अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ानुल मुक़द्दस का ये मुबारक महीना अल्लाह की रहमतों का महीना है और मसाजिद में जो सूरत हाल है तरावी की वो 4 या 5 है। अफ़सोस की बात यह है कि आज एक गांव से एक मसला एक साहब ने पूछा, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी मस्जिद में कुरान हो रहा है, यानी नमाज तरावी जो है वो कुरान के साथ मुकम्मल कुरान होगा या सिर्फ़ अलम तरा से। तो वो कहने लगे हमारी मस्जिद में हाफिज़ साहब हैं लेकिन वो अलम तरा से ही पढ़ा रहे हैं। अफ़सोस की बात यह है कि एक तो वैसे भी हम लोग अज़ाब में मुब्तला हैं। करोना वायरस ये मनहूस बीमारी जिससे आज पूरा मुल्क जो है हमारा एक खौफज़दा है और एक परेशान कुन माहौल बना हुआ है। सारे लोग परेशान हैं। रमज़ानुल मुक़द्दस के महीने में भी हमारी मसाजिद में मुकम्मल कुरान नहीं हो रहा है। कम से कम जो हुफ़ाज़ मसाजिद में हैं उनको तो ये चाहिए कि अपनी अपनी मस्जिदों में अल्लाह की रज़ा के लिए मुकम्मल तरीके से कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दें। हाफिज़ हैं उसके बावजूद भी आप अलम तरा से पढ़ लें, आखिर क्यों ऐसा? क्या लोग नहीं आ रहे हैं इसलिए आप कुरान नहीं पढ़ लें? कम से कम जमात के लिए जितने लोग ज़रूरी हैं उतने लोग तो पाए जा रहे हैं। कम से कम अल्लाह की रज़ा के लिए अपने मोहल्ले की मस्जिद में आप कुरान पाक को पढ़ें। और अब बस्ती के अफराद को भी चाहिए कि वो या कमेटी उनको भी चाहिए कि अपनी मस्जिद के इमाम से कहें कि हम मस्जिद में पूरा कुरान ही करवाना चाहते हैं। तो लिहाजा जो इमाम हज़रात अलम तरा से पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत हैरत है। कम से कम किताबों का मुताला करें और अल्लाह की रज़ा के लिए। क्या लोग नहीं आ रहे हैं? नजराना नहीं मिलेगा? मुझे ये बात मजबूरन कहना पड़ रही है। आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो आप 4 लोगों में कुरान पढ़ाएं, चाहे 100 लोगों में आप कुरान पढ़ाएं, आपको सवाब उतना ही मिलेगा। और इस कदर हम लोग अज़ाब में मुब्तला, ये अज़ाब ही है कि आज मस्जिदों के दरवाज़े लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। कुरान आपकी मस्जिद में पूरा होता तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारी बस्ती से, हमारे मुल्क से कोरोना वायरस का ख़ात्मा हो जाता। बल्कि मसला तो ये है कि तरावी में एक कुरान पाक को ख़त्म करना सुन्नत मुअक्किदा है और 2 मरतबा फ़जीलत है और 3 मरतबा अफजल है। लोगों की सुस्ती की वजह से ख़त्म कुरान को तर्क करना ना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि कम से कम एक कुरान तो हो ही जाता। मैं मुअद्दिबाना मुखलिसाना गुजारिश करूँगा आइम्मा मसाजिद से कि अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो अपनी मस्जिद में अलम तरा से ना पढ़ के बल्कि कम से कम एक कुरान पाक ज़रूर मुकम्मल करें। और जहाँ हाफ़िज़ साहब को बाहर से बुलाया जाता है तो बस्ती वालों की भी ज़िम्मेदारी थी, कमेटी की भी ज़िम्मेदारी थी कि वो अपनी मस्जिद में हाफ़िज़ कुरान को लाते। ये तो अल्लाह की जो है वो रहमत है और उनकी किस्मत है, उनको जितना नजराना मिल जाए। और ध्यान रखें, जो लोग तय करके पढ़ाते हैं कि साहब मैं 20,000 रुपया लूँगा, कुरान पाक मैं सुनाऊँगा, तब उनके पीछे नमाज ही नहीं होगी। जो लोग फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए जो तय नहीं करते, ये तो सबको पता है कि मैं पढ़ूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ नजराना मिलेगा, लेकिन जो तय नहीं करते उनके पीछे नमाज होगी। और जो तय करके पढ़ाते हैं कि साहब मुझे 20,000 चाहिए, मुझे 50,000 चाहिए, उनके पीछे नमाज ही नहीं होगी। तो लिहाजा अपनी अपनी मसाजिद में तरावी का एहतमाम मुकम्मल तरीके से कुरान पाक के साथ करें। और जहाँ हुफ़ाज़ नहीं आ पा रहे उनकी मजबूरी है, कम से कम कुरान जब होगा तो हमारी बस्ती से कोरोना वायरस की जो नहूसत है, जो वबा बला है, इंशाअल्लाह ताला इसका ख़ात्मा हो जाएगा। और बस्ती वालों को भी चाहिए कि वो अपनी मस्जिद के इमाम को सपोर्ट करें। आप गरचे नहीं जा रहे हैं लेकिन आपकी बस्ती में कुरान पाक तो मुकम्मल तरीके से पढ़ा जा रहा है, ये क्या कम है? और जगह आप देखिए और सूबों में देखिए कि अज़ान पर पाबंदी, सहरी पर पाबंदी, तरावी पे पाबंदी। कम से कम हमारे शहर में नमाज़ें भी हो रही हैं 5 वक्त की, 4-5 आदमी के साथ, प्लस सहरी भी जगाई जा रही है। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि सहरी में भी लाउड स्पीकर का जो इत्माम करें, वो सिर्फ 10-10 मिनट टाइम बताएं
और उसके बाद माइक को बंद कर दें। नात पाक या तकरीर वगैरह ना लगाएं। आपकी कोताही और कमी की बिना पर सारी मसाजिद में ये कानून नाफिज हो सकता है कि सहरी ना जगाएं। तो लिहाजा जो बातें मैंने अर्ज़ की हैं, अगर मुझसे किसी की दिलशकनी हुई तो माज़रत चाहूँगा, लेकिन अपनी मस्जिद में कुरान पाक पढ़ें मुकम्मल तरीके से। अलम तरा यानी जो तरावी आप पढ़ेंगे उसमें कुरान पाक मुकम्मल तरीके से होना चाहिए। परवरदिगार माह रमज़ान की बरकतों से और हमारी मसाजिद में जो कुरान हो रहा है, अल्लाह ताला इसकी बरकतों से हमारे मुल्क से कोरोना वायरस का ख़ात्मा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व